वीक 4 एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के बारे में बताया था, जिसमें हमारे पास दो मॉडल है, प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल, स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल को। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या है? फर्स्ट वर्जन ऑफ ए डिवाइस और ए सॉफ्टवेयर या डमी, एक टॉय मॉडल। प्रोटोटाइप का मतलब है एक डमी या एक टॉय मॉडल, यानी एक नमूना। ठीक है, तो इसका नाम प्रोटोटाइप इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल में जो है कस्टमर को पहले एक उसको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसी से रिलेटेड उसके लिए एक डमी क्रिएट की जाती है। अगर वो डमी उसे पसंद आई तो उसको फर्दर लेकर उस पर काम किया जाएगा। अगर नहीं तो वो प्रोटोटाइप जो यानी वो डमी जो बनी हुई है उसमें मॉडिफिकेशंस की जाएगी, तब तक की जाएगी जब तक कि कस्टमर उसे एक्सेप्ट ना करे। तो प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल काम किस तरह से करता है? पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज़ होता है, यानी कस्टमर से के सारे जो पॉइंट्स हैं उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया जाता है। उसी के मुताबिक जो है फिर एक जो है क्विक प्लानिंग की जाती है और जो है एक क्विक जल्दी सा एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। कस्टमर को के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक क्विक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसी डिज़ाइन को लेकर कंस्ट्रक्ट प्रोटोटाइप, एक डमी क्रिएट की जाती है जिस पे कोडिंग होती है, लेकिन वो कोडिंग जो है वो बहुत ही लो लेवल की कोडिंग होती है, यानी वो हाई लेवल की कोडिंग, हाई स्केल पर कोडिंग नहीं होती, बहुत ही लिमिटेड लो लेवल की कोडिंग होती है कि सिर्फ कस्टमर को नो एंड हाउ हो जाए। एक वर्किंग मॉडल होता है वो प्रोटोटाइप कि सिर्फ उसको नो एंड हाउ हो जाए कि ये किस तरह से ओपन होगा और ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, वही प्रोटोटाइप जब बनता है तो उसको कस्टमर के सामने डिप्लॉय किया जाता है। अगर कस्टमर ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ ये प्रोटोटाइप ही मुझे चाहिए, मुझे यही डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, तो फिर जो है उसी प्रोटोटाइप को लेकर जो है ये सारे फेजेस जो हैं वही डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग की जो है मुख्तलिफ टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ये सारे फेजेस जो है एक एक करके रिपीट होता जाएगा तब तक। ठीक है, जब तक यानी वो जो प्रोटोटाइप को लेकर जो है अब हाई लेवल पर कोडिंग होगी, हाई स्केल पर उस पर कोडिंग अप्लाई की जाएगी। अगर कस्टमर ने कहा कि नहीं भाई मुझे ये प्रोटोटाइप नहीं चाहिए, ये बिल्कुल हटा दो, या मुझे इसी प्रोटोटाइप में से कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है, तो क्या करोगे? रिफाइन कस्टमर सजेशंस। नो रिफाइन कस्टमर सजेशन, कस्टमर को प्रोटोटाइप ये वाला नहीं चाहिए, मॉडिफिकेशंस इसमें चाहिए, तो उसी कस्टमर के सजेशंस को सुनेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, फिर से क्विक प्लानिंग होगी, फिर से एक क्विक डिज़ाइन बनेगा, उसी डिज़ाइन के मुताबिक दूसरा प्रोटोटाइप, दूसरी डमी अब बनेगी, सॉफ्टवेयर की दूसरी डमी बनेगी, फिर कस्टमर के सामने रखा जाएगा, एक्सेप्टेंस दे दी तो ठीक है, उसी को लेकर हाई लेवल पर कोडिंग अप्लाई की जाएगी। अगर नहीं तो फिर ये जो है ये मॉडल इस तरह से रिपीट होता जाएगा जब तक कस्टमर उस प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो फेज़ है ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का है, यानी यहाँ पर प्रोटोटाइप हमारे पास रिफाइन होता है। ठीक है, और ये वाला जो फेज़ है ये आइट्रेटिव डेवलपमेंट का है, यानी एक एक करके वो फेज़ रिपीट हो रहा है विद सिस्टम फीडबैक, यानी कोडिंग टेस्टिंग में मसला है तो कोडिंग वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा कि भाई कोडिंग में मसला है, इसे करेक्ट करो, उसको रिफाइन किया जाएगा और फिर मुख्तलिफ टेस्टिंग अप्लाई होंगे। डिज़ाइन में मसला है, डिज़ाइन वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि डिज़ाइन में मसला है, डिज़ाइन रिफाइन होगा और फिर जो है उस पर कोडिंग अप्लाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है प्रोटोटाइप मॉडल काम करता है कि क्या होता है कि पहले एक जो है एक डमी बनती है कस्टमर के लिए जिस पर बहुत ही लो लेवल की कोडिंग अप्लाई की जाती है, फिर वो कस्टमर के सामने रखा जाता है, कस्टमर एक्सेप्टेंस दे दी तो उस पर हाई लेवल की कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी फुली फीचर्ड सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं तो दूसरा प्रोटोटाइप बनेगा। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट्स में काम करेगा। ठीक है, किस तरह से इंक्रीमेंट्स में काम करेगा वो मैं अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को जो है तो समझाती हूँ। ठीक है,
लेट सपोज कस्टमर ने एक MS वर्ड बनाना है, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसके लिए एक डमी मॉडल जो है वो क्रिएट होगा कि जो लेआउट है और जो यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर होम का बटन है, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से एक डमी उसके लिए बनेगी जिस पर बहुत ही लो लेवल की कोडिंग अप्लाई की जाएगी। कस्टमर को ठीक लगा ये तो ठीक है, जो है तो हाई लेवल की कोडिंग उस पर स्टार्ट की जाएगी और उसको पूरी तरह से फिर डेवलप किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर नहीं तो आइट्रेशन नंबर 2 अप्लाई होगा, एक और डमी बनेगी या इस स्टिल एग्जिस्टिंग डमी में जो है प्रोटोटाइप में जो है इसमें चेंजेस की जाएगी। कस्टमर को ये सेकंड नंबर प्रोटोटाइप ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो तीसरी प्रोटोटाइप बनेगी। तब तक ये बनता जाएगा जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो प्रोटोटाइप जो है कस्टमर बताएगा कि नहीं, ये जो वर्किंग एरिया है, डॉक्यूमेंट का एरिया है, ये बहुत छोटा है, इसको बड़ा कर दो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है इसको प्रोमिनेंट करो, और ये जो होम का बटन है इसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस इसमें चलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटोटाइप मॉडल काम करता है कि जिसमें पहले एक डमी क्रिएट की जाती है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड आइट्रेटिव अप्रोच, वही बात है, ठीक है, कि इंक्रीमेंट्स में ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है ये भी इंक्रीमेंट्स में बनता है, यानी प्रोटोटाइप नंबर 1 ये भी एक इंक्रीमेंट हुआ, प्रोटोटाइप नंबर 2 ये दूसरा इंक्रीमेंट, प्रोटोटाइप नंबर 3 ये तीसरा इंक्रीमेंट हुआ। और आइट्रेटिव अप्रोच है, एक एक प्रोटोटाइप बनने के बाद कस्टमर को बुलाया जाता है और उसके सजेशंस को सुना जाता है, एक एक करके बनाया जाता है। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंटल भी है और ये आइट्रेटिव अप्रोच भी है। यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो इंक्रीमेंटल अप्रोच जो हमने इससे पहले पढ़ा था और वाटरफॉल मॉडल जो इससे पहले हमने पढ़ा था, तो वो तब इस्तेमाल होते थे जब आपको अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से पता हो। लेकिन यहाँ पर जो है ये तब इस्तेमाल होता है ये मॉडल जब आपको अपने कस्टमर को अपने रिक्वायरमेंट्स ठीक तरीके से मालूम ना हो। तो इसलिए कस्टमर को अपने रिक्वायरमेंट्स का सही तरीके से पता नहीं होता, तो इसी वजह से जो है एक डमी प्रोटोटाइप उसके लिए क्रिएट किया जाता है ताकि उसको जो है अपने ही सॉफ्टवेयर को, यानी वो जो बनाना चाहता है उसका नो एंड हाउ उसे हो जाए। प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर विद सम लिमिटेड फंक्शनैलिटी। सैम्पल मॉडल, वही बात है कि ये जो प्रोटोटाइप होता है एक वर्किंग मॉडल होता है, लेकिन इस पर बहुत ही लिमिटेड कोडिंग जो है वो अप्लाई की जाती है। हेल्प्स कस्टमर एंड डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिस्टम। तो इस तरह से जो है कस्टमर एक प्रोटोटाइप एक डमी बनाने से कस्टमर को भी नो एंड हाउ हो जाता है और डेवलपर्स को भी पता चल जाता है कि ये कस्टमर क्या मांग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कस्टमर और डेवलपर्स को इसी एक एक प्रोटोटाइप से उसको नो एंड हाउ हो जाता है कि कस्टमर क्या मांग रहा है और डेवलपर्स ने आगे किस तरह के एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं, किस तरह से एफिशिएंट एल्गोरिथम्स अप्लाई करने हैं और उसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट करना है और कौन से यानी मशीन पर वो ज़्यादा फ्लेक्सिबली बन सकता है। वंस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड प्रोटोटाइप, देन अ प्रॉपर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज मेड एंड प्रोडक्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। वही बात है कि अगर एक दफ़ा कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे कैप्चर्ड किए जाए तो उसी के मुताबिक एक प्रोटोटाइप बनता है और उसी प्रोटोटाइप को अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए तो उसको बिल्कुल फिर स्क्रैच से उस पर हाई लेवल की कोडिंग अप्लाई की जाती है। When desired system needs lots of user interaction, ठीक है। ये मॉडल तब अडॉप्ट किया जाता है जब हमें बार बार यूज़र्स इंटरेक्शन, यूज़र्स के फीडबैक की ज़रूरत पड़ जाती है, तो तब ये मॉडल इस्तेमाल होता है। प्रोटोटाइप मॉडल हेल्प्स कस्टमर टू व्यू अ फिजिकल डिज़ाइन ऑफ हिज हर प्रोजेक्ट। प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो कस्टमर को मदद करता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर का एक फ़िज़िकल पिक्टोरियल फॉर्म में डिज़ाइन देख सके। तो अब क्या है कि अब क्वेश्चन ये है कि इंक्रीमेंटल मॉडल तो वो इससे जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वो भी इंक्रीमेंट्स में बन रहा था और ये भी इंक्रीमेंट्स में बन रहा है, तो अब
इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल और प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल में क्या फ़र्क है? द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल। तो अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल जो था वो भी इंक्रीमेंट्स में ही बन रहा था, लेट्स सपोज इंक्रीमेंट नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। लेकिन जब वो हर एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल इंक्रीमेंट बन रहा था तो उस पर यानी सॉफ्टवेयर का छोटा सा जो हिस्सा वो बन रहा था तो वो उस पर पूरी हाई लेवल की कोडिंग की जाती थी। जबकि प्रोटोटाइप में क्या है, ये भी इंक्रीमेंट्स में बनता है, लेकिन पहले इंक्रीमेंट्स में और दूसरे और तीसरे इंक्रीमेंट्स में क्या होता है, हर एक हिस्सा जब सॉफ्टवेयर का बनता है तो उसके लिए एक डमी क्रिएट की जाती है जो बहुत ही लिमिटेड कोडिंग उस पर अप्लाई किया जाता है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में जो भी इंक्रीमेंट्स बनता था वो फुली फंक्शनल होता था, जबकि प्रोटोटाइप में जो इंक्रीमेंट बन रहा है वो एक डमी होती है, ठीक है।